हे गाइज, कैसे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम एनसीईआरटी का जो अध्याय 2 है इतिहास का, उसका अभ्यास प्रश्न देखने वाले हैं। उसमें जितने भी प्रश्न हैं उसका उत्तर करेंगे। तो आखेटक खाद्य संग्राहक से भोजन उत्पादन तक, ये हमारा चैप्टर का नाम है, अध्याय 2। तो वीडियो को शुरू करते हैं। इन वाक्यों को पूरा करें। हमारा जो फर्स्ट प्रश्न आता है, आखेटक खाद्य संग्राहक गुफा में इसलिए रहते थे क्योंकि। तो इस बात की पुष्टि करना है कि आखेटक खाद्य संग्राहक जो थे वो गुफाओं में क्यों रहते थे। तो मौसम के अनुसार रहते थे। जैसे मान लीजिए कभी गर्मी की मौसम आ जाती थी जिसके कारण उन्हें धूप लगता था और कहाँ पे छुप जाते थे, तो गुफाओं में छुप जाते थे। तो गुफाओं में इसलिए रहते थे, मौसम के अनुसार भारी बारिश हो जाती थी, इसीलिए यहाँ लिखा गया है मौसम, ताप, धूप, वर्षा और भी कई कारण थे जिसके कारण वो लोग गुफा में रहते थे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। आगे आता है घास वाले मैदान का विकास कब हुआ था। तो 12,000 ईसा पूर्व घास वाले मैदान का विकास हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। दूसरा प्रश्न है, खेती करने वाले लोग एक ही स्थान पर लंबे समय तक क्यों रहते थे। मतलब जो खेती करते थे, खेती कृषक जो लोग थे, वो एक ही स्थान पर लंबे समय तक क्यों रहते थे प्राचीन समय में। तो उसका उत्तर हम देखते हैं। ठीक है, इसका उत्तर है, खेती करने वाले लोग फसल की देखभाल करने हेतु एक ही स्थान पर लंबे समय तक रहते थे। इसमें बीज बोने से लेकर फसल को पकने तक, पौधों की सिंचाई कटाई तक, जानवरों और चिड़ियों से फसलों की सुरक्षा तक जैसे बहुत से काम शामिल थे। इन सभी की प्रक्रिया करने में, बीज बोने में, फसल पकने में, पौधे की सिंचाई करने में और जानवरों से सुरक्षा रखने में, ये फसल को लंबे समय का वक्त लग जाता था, जिस कारण खेती करने वाले लोग एक ही स्थान पर क्या करते थे, लंबे समय तक रहते थे। तो ये हमारा कितना प्रश्न है, दूसरा प्रश्न। तीसरे प्रश्न की बात करते हैं। तीसरा प्रश्न है, पुरातत्वविद ऐसा क्यों मानते हैं। मतलब जो इतिहासकार हैं, जो इन सभी साक्ष्यों का प्रमाण देते हैं, तो इसीलिए यहाँ कहा गया कि पुरातात्विक ऐसा क्यों मानते हैं कि मेहरगढ़ के लोग पहले शिकारी थे, बाद में पशुपालन उनके लिए क्या हो गया, महत्वपूर्ण हो गया। ऐसा क्यों मानते हैं। मेहरगढ़ में विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ मिली थी, इस कारण से वे लोग मानते थे कि वो लोग शिकारी थे पहले, जिसमें हिरन, सूअर जैसे जंगली जानवरों, भेड़ और बकरियों जैसी हड्डियां मिली थी। इस कारण क्या मानते थे कि वो लोग पहले शिकारी थे। वहाँ पर घरों के अवशेष मिले हैं। वहाँ से मिली एक कब्र के मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था। इसलिए पुरातत्वविद मानते हैं कि पहले मेहरगढ़ के लोग क्या थे, पहले शिकारी थे और बाद में पशुपालन महत्वपूर्ण हो गया था। किस कारण से, क्योंकि मेहरगढ़ से एक साक्ष्य मिलता है कि कब्र के साथ, मृतक के साथ साथ बकरी को भी दफनाया गया था। अर्थात बकरी वो क्या करते थे, पालते थे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न। देखिए, नेक्स्ट हमारा बात करते हैं प्रश्न संख्या 4। ठीक है, प्रश्न संख्या 4 है, आखेटक खाद्य संग्राहक एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों घूमते थे। आखेटक खाद्य संग्राहक जो थे एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों घूमते थे और उनकी यात्रा और आज की यात्रा में क्या समानता है और क्या क्या भिन्नता है। ठीक है, आज की यात्रा और उस समय की जो यात्रा थी, उस समय की यात्रा और आज की यात्रा में क्या क्या समानता और भिन्नता है। आखेटक खाद्य संग्राहक एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे। इसके निम्न कारण हो सकते हैं। ठीक है, नंबर 1, आखेटक मतलब आपको समझ लेना है कि जो लोग एक जगह से दूसरी जगह जाकर अपने भोजन का यापन करते थे, मतलब अपने आर्थिक क्रियाकलाप करते थे, मतलब अपने भोजन को एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था भोजन यापन करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले वो लोग एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते थे, तो भोजन की तलाश में जाते थे। फर्स्ट पॉइंट हमारा है। तो अगर आखेटक खाद्य संग्राहक एक जगह से दूसरी जगह ज़्यादा दिनों तक रहते थे, ठीक है, एक जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते थे। यहाँ क्या दे, अगर आखेटक खाद्य संग्राहक एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते थे तो वहाँ के जो आसपास के पेड़ पौधे रहते थे, जानवर खाकर क्या कर देते थे, वो समाप्त कर देते थे। इसलिए भोजन की तलाश में वह एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था। तो ये फर्स्ट बात थी। नेक्स्ट हमारा बात है पशुओं की गतिशीलता। पशुओं की गतिशीलता से आपका ये तात्पर्य है
कि जानवर के शिकार के लिए या फिर हिरन मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह, मतलब जो भी जानवर रहता था वो अपना जीवन यापन करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते रहता था। वहीं पे कहीं भी ये जो आखेटक खाद्य संग्राहक थे, ये जो शिकारी संग्रह करता थे, ये कहीं दिख जाते थे तो किसका पीछा करते थे, तो शिकारी का पीछा करते थे। शिकारी का पीछा करते वक्त वह एक जगह से दूसरी जगह चले जाते थे, ठीक है, दूसरी जगह जाया कर, इसलिए वह जानवरों को शिकार करने वाले लोगों के पीछे पीछे भागते एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे, वही पशुओं की गतिशीलता के कारण, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मौसम। मौसम से क्या तात्पर्य है? मौसम पेड़ पौधे में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं। ये हम लोग जानते हैं कि पेड़ पौधे हर समय तो नहीं, पेड़ पौधे में जो फल फूल आते हैं हर समय तो नहीं आते हैं, किसी एक मौसम में आते हैं, उसके बाद वो खत्म हो जाते हैं। इसलिए वह खाद्य संग्रह की तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में भी घुमा करते होंगे, क्योंकि एक ही जगह पर रहेंगे तो उन्हें हर एक तरह का पेड़ पौधे का जो फल फूल होगा वो नहीं मिलेगा, ठीक है, दूसरी जगह जाना पड़ेगा। तो इस कारण से भी वह एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है पानी की तलाश में। जीवन के लिए पानी एक आवश्यक चीज़ है, पानी के बिना जीवित रहना संभव नहीं है। कई नदियाँ एवं झीलें पानी कभी नहीं सूखता है, लेकिन कुछ झीलों एवं नदियों में पानी बारिश के बाद मिल पाती है, मतलब बारिश के माध्यम से उस नदियों एवं झील को पानी मिल पाती है। इसलिए ऐसी झीलों एवं नदियों के किनारे बसे लोग को सूखे मौसम पानी की तलाश में इधर उधर भटकना पड़ता है। इसका मतलब समझिए, मतलब कहीं अगर ये नदियाँ झील है, बारिश होने के बाद ही वह भरती है और उनके वहाँ के जो आसपास के लोग रहते हैं उनका जीवन यापन उसी से होता है। तो वहाँ का जब सूखा या अकाल पड़ जाता है तो लोगों को एक जगह से दूसरी जगह क्या करना पड़ता है, इधर उधर भटकना पड़ता है। क्यों? सूखा अकाल पड़ने के कारण। तो पानी के भी तलाश में। अब नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न था कि आज की यात्रा और उनकी यात्रा, शिकारी संग्रहकर्ता प्राचीन समय में जो थे उनकी यात्रा और आज की यात्रा में क्या क्या समानता है, क्या क्या मिलता है, ठीक है। तो इसमें हम दो लिखें, कौन कौन? आज के मनुष्य भोजन की तलाश में, आज के जो मनुष्य, उस समय के मनुष्य तो हमको पता ही है कि भोजन की तलाश में दूसरे जगह जाते, लेकिन आज के भी मनुष्य भोजन की तलाश में यात्रा करता, अर्थात भोजन को ब्रैकेट में देकर लिख दें रोजगार, ठीक है। तो रोजगार क्यों करते हैं? भोजन के लिए। तो भोजन की तलाश में यात्रा करते हैं, ये हमारी क्या है? फर्स्ट समानता है। दूसरी समानता है, आज भी ऊंचे पर्वतीय भागों तथा मरुस्थलीय क्षेत्रों में लोग पशुओं के साथ भोजन पानी की तलाश में यात्रा करते हैं, ये भी आज की समानता है, ठीक है, दूसरी समानता होगी। नेक्स्ट बात करते हैं हम, उनकी यात्रा और आज की यात्रा में क्या क्या भिन्नता है, ठीक है। उनकी जो यात्रा थी और आज की यात्रा जो है उनमें क्या क्या भिन्नता है। आज मनुष्य मुख्यतः शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यवसाय, पर्यटक आदि के कारण यात्रा करते हैं। हम लोग जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, क्यों जाते हैं? शिक्षा के लिए जाते हैं, या तो अपने स्वास्थ्य के लिए, किसी प्रकार की बीमारी रहता है तो हम लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। व्यवसाय मतलब कोई भी हम लोग कार्य करते हैं, जैसे कोई भी बिजनेस संभालते हैं तो उसके लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। या पर्यटक मतलब होता है घूमने, एक जगह से दूसरी जगह घूमने के लिए जाते हैं, ये कारण हो सकता है। तो उस समय तो ये तो भिन्नता है, उसमें ऐसा नहीं था, उसमें केवल था क्या? अपने भोजन यापन करने के लिए, जीवन यापन करने के लिए, भोजन के लिए एक जगह से दूसरी जगह लोग जाते थे। नेक्स्ट बात करते हैं, सगे संबंधियों के मिलने तथा वैवाहिक के कारण भी आज लोग यात्रा करते हैं। मान लीजिए किसी का विवाह कहीं पे हुआ है तो वो लोग क्या करते हैं? एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, सगे संबंधी वहाँ के जो रिश्तेदार होते हैं उनसे मिलने के लिए एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करते थे, जो कि उस समय प्राचीन समय में ऐसी नहीं थी, ऐसा नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है वो है आखेटक खाद्य संग्राहक। देखिए ये प्रश्न है, पांचवा प्रश्न है, आखेटक खाद्य संग्राहक आग का उपयोग किन किन चीज़ों के लिए करते थे? क्या तुम आज इस आग इनमें से किसी चीज़ के लिए करते हो आग का उपयोग? तो ये आपको बताना है, ठीक है। आखेटक खाद्य संग्राहक आग का उपयोग निम्न चीज़ों के लिए करते होंगे, प्रकाश के लिए करते होंगे, ठीक है, लाइट के लिए, मांस को भूनने के लिए, ठीक है, खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए, या गर्मी प्राप्त करने के लिए करते होंगे, ठीक है। ये कुछ हो सकते हैं, इनके लिए प्रकाश का उपयोग करते हैं। लेकिन आज हम किस चीज़ का उपयोग, आग का उपयोग किस लिए करते हैं? भोजन पकाने के लिए और गर्मी प्राप्त करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, कृषक पशुपालक का जीवन, कृषक पशुपालक मतलब जो लोग कृषि हैं,
जो पशुपालन का जो पशुपालक है, मतलब जो पशु को चराते हैं, उनको पालन करके अपना जीवन यापन करते हैं, ठीक है। और आखेटक खाद्य संग्राहक, जो लोग इधर उधर भटक कर अपना जीवन यापन करते हैं, भोजन संग्रह करते हैं, उनके जीवन और इनके जीवन में क्या अंतर है। तो कृषक पशुपालक एक साइड लिखना है, दूसरे साइड आखेटक और खाद्य संग्राहक लिखना है। एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना, तो कृषक पशुपालक क्या करते हैं कि वो लोग एक ही जगह तक लंबे समय तक रहते हैं, क्योंकि वह जो भी फसल उगाते हैं उनमें काफ़ी समय लगता है, ठीक है। आखेटक खाद्य संग्राहक घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करना, घुमक्कड़ मतलब एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहना, उसके बाद अपना जीवन यापन करते थे, ठीक है। कृषि करना, कृषक पशुपालक का कार्य था कृषि करना, और जंगल में जो लोग रहते थे, आखेटक जो थे, वो लोग का क्या कार्य था, जंगलों के कंदमूल, फल फूल, अन्य भोज्य सामग्री एकत्रित करना, माने जंगल में जो भी फल फूल रहते थे उनका जो भोजन होता है उसको एकत्रित करते थे। और कृषि लोग अपना कृषि कार्य करके भोजन एकत्रित करते थे। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट लिखना है, पशुओं को पालना। तो कृषक लोग क्या करते थे, पशुओं को पालते थे, और ये लोग आखेटक जो थे वो पशुओं को शिकार करते थे। तो इस अध्याय का यहीं पे अंतिम पार्ट है, ये अध्याय खत्म होता है। और इसका जो PDF होगा आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और नेक्स्ट वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं हमारे चैनल में। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।